क्या दूसरा दिन मेरी शादी को है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने लड़की को कुछ बोला नहीं है। मुझे ये नहीं पता बात क्या करनी होती है। इन्होंने बोल दिया कि मुझे छोड़ सकते हो, डाइवोर्स दे दो। मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई? एकदम अचानक ही? 2 दिन में ही। अरे बाप! अब मैं तब तो मतलब शॉक रह गया और मेरा दिल भी टूटा हुआ पहले। मैं तुझे नहीं रखूँगा, मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए थी, तू घर गृहस्थी वाली लड़की। ये 5 बात वहाँ रख दी। अब अपना आप कैसे क्लैरिफ़ाई करोगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा है? वो थी अनजान। अब जब मुझे उन्होंने पहली बार बोला कि मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो, तो मुझे ना उसी दिन से लग गया कि लड़की कोई कुछ तो चाह रही है। लड़की इतनी दिक्कत में नहीं थी जितनी उसकी मम्मी दिक्कत में थी। आप ऐसा मान सकते हो। अरे बाप! चौथे दिन जब लड़की उनके घर पे है, वो वीडियो कॉल करके मुझे कह रही है आपका रूम दिखाओ। मैंने दिखा दिया। आपका बाथरूम दिखाओ, देखो कितनी परेशानी हो रही है मेरी लड़की को। अरे यार आप लोग टाइम दो, शादी से पहले तो आप सब लोग आए हो, सगाई में भी आए हो, हमारा घर भी देखा आपने। रिश्ता तभी तय किया है ना जब आपने सब कुछ देखा हो, लड़का देखा हो, क्या करता है, क्या नहीं, घर देखा हो, बिल्कुल। तभी कोई एक्सेप्ट करेगा ना। लोग कहते हैं लड़के पे फर्क नहीं पड़ता, आप लड़के की जिंदगी जियो, आप एक डाइवोर्स लड़के की जिंदगी जियो, आपको एक्चुअल पता चले। और उस लड़के की कि जो ना तो दारू पीता, ना सिगरेट पीता, ना कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है, ना कोई ज्यादा यारी दोस्ती का बाहर वाला सिस्टम है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और द लाइफ स्टोरी पॉडकास्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज तक हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट देखे हैं, काफ़ी जाने-माने लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, पर आज तक कॉमन लोगों का पॉडकास्ट या फिर जो अपने कॉमन लोग रहते हैं, जो अपने सिंपल लोग रहते हैं, अपने आजू-बाजू में रहते हैं, उनकी स्टोरी या फिर उनके साथ जो कोई कुछ बातें बीतती है, वो आज तक हमने कभी देखी नहीं है या फिर कभी सुनी नहीं होगी। तो ऐसी ही बातें हम आपके लिए लेके आए हैं अपने चैनल पे। सो हम आज अपने गेस्ट से मिलेंगे। सो हेलो सर, हाय। क्या नाम है आपका? अजीम अंसारी। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी और मेरा चैनल था तो मैंने इनसे बात करी कि सर आप पॉडकास्ट देना चाहेंगे क्या? उन्होंने हाँ बोल दिया पर उनके माइंड में थोड़ा-सा डाउट था कि ये कहीं फेक है या फिर ऐसा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आए हैं और हम रहते हैं पुणे में। तो ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस से आए हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैवल करके आए हैं ये। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। यस, आपने मुझे इनवाइट करा और उसके लिए मतलब देखो स्टार्टिंग में तो ट्रस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है राइट। ना? बट आपका बिहेव से और आपके जो आपने गाइड किया वहाँ से यहाँ तक, हुँ, उसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और यहाँ पे इनवाइट करने के लिए तो स्पेशल थैंक यू। यस। क्या इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए मेनली तो मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है, मेरा डाइवोर्स से ही मैंने इंस्टा पे स्टार्टिंग किया। पहले मैं रील्स वगैरह बनाता था, बट अच्छा, डाइवोर्स हुआ है तो थोड़ा-सा एक होता है ना कि इंसान को कुछ शेयर करने की, राइट। तो मैंने अपनी एक रील शेयर कर दी है, तो लोगों के ने इतना कैच कर लिया, इंस्टा ने उसका एल्गोरिदम इतना हाई कर दिया है कि वो मैंने जब उसे स्टोरी को पोस्ट किया अपनी रील को, तो वो करीब 15 मिनट में ही वो 60,000 लोग देख चुके थे। क्या बात है! अभी जब मैंने फिर उसे रात को ही चेक किया तो वो करीब 2 घंटे के अंदर वो 1 मिलियन कंप्लीट कर गई थी। ओह! अब कर गई है तो लोगों के कॉल, मैसेजेस सब आने लगे। इंस्टा पे मुझे थोड़ी-सी नंबर मैंने अपना अपडेट कर रखा था, तो अच्छा, उससे भी मुझे कॉल वगैरह आने लगी। तो देखते-देखते वो करीब सुबह तक वो 5 मिलियन क्रॉस कर गई है। 12 घंटे में 5 मिलियन मैं खुद मतलब शॉक हो गया। आई वाज़ शॉक्ड। इससे पहले मेरी एक वीडियो और वायरल हुई थी, बट वो 1 मिलियन पे थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कैच कर लेगा ये लोग और ऐसे पहुँचेगी। मतलब वो चलते-चलते आप तक भी पहुँची बिल्कुल। मैंने आपका मैसेज 1 दिन बाद देखा, बट उस टाइम पे रील्स के मैसेजेस और इतने रिप्लाई करने होते हैं, तो फिर मैंने सडनली आपसे नेक्स्ट डे कॉन्टैक्ट हुआ मेरा। एग्ज़ैक्टली। सो एक्चुअली ये वायरल होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो आजकल जो डिवोर्स जो केसेस चल रहे हैं, उसको लेके मतलब अपने जैसे अपन अभी 30s में हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप को लेके या फिर अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर देना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है। तो मैं यही सुनना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या हुआ था और कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई? देखिए, जब डिस्प्यूट होता है तो ऐसा नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वन साइड ही है और दोनों तरफ से होता है, बट हुँ, शुरुआत किसी एक साइड से होती है बराबर। ना। वही लोग मुझे अभी कमेंट्स में भी बोल रहे हैं कि आप वन साइड स्टोरी बता रहे हो, सेकंड साइड का हमें नहीं पता। ठीक है, लोग भी ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई अपना है, बट देखो कमी तो कहीं एक तरीके से होती है ना। अब लोग भी अपनी सुसाइड कर रहे हैं, हुँ, है ना? लोग लड़कियों के हाथे अपनी जान गँवा रहे हैं। तब सही बात। उसका मतलब ये नहीं है कि जो मर गया है वही ठीक था, है ना? अभी सही मैं ज़िंदा हूँ, हो सकता है मेरे पीछे की कुछ ऐसी कहानी रही है कि मैं सुसाइड नहीं कर पाने की नौबत पे आ गया था।
बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़िंदा हो, आप मर जाओगे तभी आप लोग आपको इमोशंस के साथ जोड़कर देखेंगे। शुरुआत तो हुई है, डिस्प्यूट होना स्टार्ट हुआ है, मतलब मेन तो मेन रीज़न यही है कि लड़की को शादी नहीं करनी थी। ओके। मेन रीज़न तो यहाँ पर था। हाँ, शादी के पीछे का मुझे आज तक एक तो उसका ये नहीं समझ आया, उसने इतना बड़ा फैसला किस बात के ऊपर लेकर दिखा। शादी के दूसरे दिन से ही प्रॉब्लम स्टार्ट थी उसे। ओके। पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मतलब ये लड़की देखने का या फिर जो आपका कनेक्शन है, जैसे लड़की देखने आते हैं, मुझे वहाँ से जानना है कि मतलब कैसे-कैसे स्टोरी मतलब आप कनेक्ट हुए उनके साथ? हमारे लिए वो लोग अननोन थे, बट हमारे चाचा से उनके फादर थोड़ा अटैच थे। उनका आपस में कुछ रिलेटिव मतलब फ्रेंड सर्कल था एक, हुँ, हुँ। तो वहीं से हमारा टच हुआ उनसे, हम लोग मिले उनसे। तो उनके फादर को देखकर वो हमारे फैमिली ने मिले, मैं भी मिला उनके फादर से पर्सनली। एक्चुअल में मोहम्मडन्स में क्या अभी के टाइम पे ये चल रहा है कि अभी भी लोग हैं जो बोलते हैं कि लड़का-लड़की पहले नहीं मिलेंगे। ओह! उसकी भी गलती लोग भुगत रहे हैं। अगर आप अभी भी 90s में जी रहे हो और आज के टाइम पे शादी कर रहे हो, तो ये चीज़ होना पॉसिबल है। मेन तो रीज़न मैं यहीं पर मानूँगा सही बात कि है। मैं मुस्लिम्स के लिए बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ। बट ऐसा नहीं है, सभी मुस्लिम्स हैं, हुँ, जो लोग अपडेट हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, लड़का-लड़की आपस में मिलते हैं। तो उनके फादर ने उससे ये रिश्ता तय करा। ओके। उनके भाई लोग थे, वो सब लोग आपस में हमारा मिलना हुआ, तो वहीं से बात हो गई। अब शायद लड़की की मर्ज़ी नहीं थी, उसने अपने फादर से बोला है, हमें अब जो बातें पता चल रही हैं, हुँ। उनके जो हमारे घर पे रिश्ता लेकर आए थे, वो लोग बोल रहे हैं। तो फादर ने शादी तय कर दी है, उसके बाद में वो लोग शायद लड़की मना नहीं कर पाए, क्या हुआ आई डोंट नो, मैं क्लियर नहीं जानता हूँ। क्या? सडनली शादी से 1 हफ्ता पहले उनके फादर की डेथ हो गई, अरे बाप रे! लड़की के। वो शादी तय करके, सगाई करके हमारे यहाँ पे दिन तारीख सब आ गया, डेथ हो गई है। वहाँ से शायद मैं नहीं कह सकता हूँ क्या हुआ, क्या नहीं। हम लोगों ने बोला भी अभी शादी थोड़ा रुक कर करते हैं, अभी सडनली आपके साथ हादसा हुआ है। तो सब लोगों ने समझाया बट उसके भाई नहीं माने, अच्छा। हमें शादी उसी डेट में करनी है। हुँ। हम लोगों ने समझाया कि देखो अभी डेथ हुई है, मम्मी मुस्लिम में इद्दत में बैठते हैं 4 महीने 10 दिन की, है ना? एक्चुअली। तो आप लोग समझिए, थोड़ा-सा हमें फ़ोर्स करा के लड़की को लेकर इमोशन हुँ। आप जानते हैं सबके। ठीक है, हम लोगों ने भी जैसे एक नॉर्मल शादी होती है हमने की। शादी के बाद लड़की को थोड़ी-सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, उनका पहली रात को ही मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है, नहीं है। इसलिए आपको मेडिकल लाइन में हो तो भई लव मैरिज तो होनी चाहिए, मेडिकल लाइन वाला लड़का अरेंज मैरिज क्यों करेगा? नॉर्मल जवाब का मेरा नॉर्मली सवाल का नॉर्मली जवाब। मुझे उससे पहले आपको ये पूछना है कि जैसे शादी तय हुई, वो तो अरेंज मैरिज थी, बिल्कुल। बराबर? तो उसमें आप में भी दहेज का या फिर ऐसा कुछ था क्या? देखो, हमारी कोई पर्सनल डिमांड नहीं थी, हुँ। है ना? दहेज मुस्लिम्स में चलता है। ओके। बट हाँ, दहेज का हमारे ऐसा नहीं था, उन लोगों ने दिया है। हुँ, हुँ। जो एक नॉर्मली लड़की के लिए इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की यूज़ के लिए, वो उन्होंने सब दिया है। ओके। जो मैंने ये देखा है कि मैं भी एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र हूँ या मैंने पहले के ज़माने में भी शादियाँ करता था, तो मैं मुस्लिम से थोड़ा अच्छा कनेक्टेड हूँ। तो हमारे यहाँ शादी में क्या होता है कि लड़की को एक ये दिया जाता है स्त्री धन के नाम पर। हाँ, येस। तो आपके यहाँ भी वही चलता है? हाँ, स्त्री धन के नाम पर चलता है, येस। ओके, मुस्लिम में भी चलता है। ओके। सो उसके अलावा भी उन्होंने कुछ दिया था या फिर आप नहीं, ऐसा कैश में या हम उसमें उस रोल को देखें, हुँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ओके। ओनली उन लोगों ने बोला भी था कि आपको अगर सामान नहीं चाहिए, हम आपका रूम तैयार करा देते हैं, तब ये। बट हमारी कोई ऐसी पर्सनल डिमांड नहीं थी, हमें सिर्फ़ शादी करनी थी। वो भी नॉर्मल लोग हैं और हम भी नॉर्मल लोग हैं, ओके। है ना? मिडल क्लास फैमिली से वो भी बिलॉन्ग करते हैं और हम भी। तो ना हमारी डिमांड थी और वो लोग भी, उसके फैमिली वाले सब अच्छे थे उस टाइम तो, है ना? बाद में सब बुरे होते हैं, स्टार्टिंग तो सब अच्छे होते हैं। हाँ, वो तो है, वो तो सही बात है। तो ऐसे कुछ डिमांड नहीं थी हुँ। और सब या इन बिटवीन आपकी उनके साथ बातें वगैरह होती थी? शादी से करीब 6 दिन पहले सिस्टर ने कॉल की मेरी कि लो भाई बात करने के लिए कहता है, और उस टाइम रूम में भी काम चल रहा था हमारे। हुँ। तो उन्होंने बोला वो बात करके आपसे ये कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, आपको रूम में क्या कुछ कराना है, कोई पेंट वगैरह कुछ है तो आप आपस में डिस्कशन कर लो। तो उधर से जवाब आया, नहीं हमारे घर का माहौल नहीं है बात करने का, और अभी फादर की डेथ हुई है, मैं इस उसमें नहीं हूँ। सिस्टर ने बोला ठीक है, होता है, लड़के भी थोड़ा-सा समझो आप। ठीक है, वीडियो कॉल वगैरह सगाई में हुई है हमारी, बट ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। कोशिश की उन्होंने, शादी में एक्चुअल में 2 महीने पहले रिश्ता हुआ, 2 महीने में सगाई वगैरह सब हो गया। सडनली उनके फादर की डेथ हो गई है। उन्होंने फादर का बहाना बनाना स्टार्ट किया कि फादर की डेथ हो गई है, अभी शादी में बात नहीं कर पाएँगे। बट घर वाले सब कॉन्टैक्ट में थे। मैं उनके घर भी गया हूँ शादी से पहले। तो जब फादर की डेथ हो गई तो मैंने उन्हें भी देखा, उन्होंने भी मुझे लाइव देखा है। या अब उनके घर में क्या बात चल रही है मुझे लेके मैं नहीं जानता। अच्छा, पर जब आपकी बात हुई थी, हुँ।
तब वो आपसे कैसे बात करते थे? मतलब प्यार से बात करते थे कि इग्नोरेंस था? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। फ़ोन अच्छा, पे सिर्फ़ ओनली हाँ, मेरे फैमिली से वो कॉन्टैक्ट में थे, हुँ, फैमिली से अटैच थी वो, है ना? और मेरी बात नहीं हुई। ओके। तो उसके बाद फिर? उसके बाद वो फर्स्ट डे से जो नॉर्मली बात स्टार्ट हुई है, वो बात करते-करते हमें 3 दिन हो गए। रात को मैं 4 बजे तक जागा रहा हूँ, हुँ, मुझे 5 बज गए। मेरा काम ऐसा है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता ओके। है ना? 4 दिन जब हो गए, दिन में शादी की थकान नहीं सोने दे रही है, हुँ, रात को घर के कलेश नहीं सोने दे रहे हैं। चौथा दिन हो गया तो मैंने अपने भाई और भाभी से ब बोला, उन्हें रात को ही मैंने एक बार 3 बजे कॉल की। मैंने कहा इनका कहना है कि तुम्हारे घरवालों ने ज़बरदस्ती मुझे तुम्हारे ऊपर लाके डाल दी है, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी। अरे बाप रे! अब आप लोग ये क्लियर करो, कौन रिश्ता लेकर गया था और मैंने किससे मना करा था? आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है क्या? भाई ने वहाँ पर आके थोड़ा-सा मुझे ही थोड़ा-सा डाँट के और ये सब करके कहा, चौथा दिन है, शर्म आनी चाहिए, आप लोग ऐसा कर रहे हो ये। तो जो भाई का फ़र्ज़ था वो मुझे समझा कर चला गया। अब चौथे दिन भी ये बात रही तो मैं उनके घर गया उन्हें एक छोड़ने के घर पे जब मिलाने जाते हैं, तो मैंने उनकी मम्मी से बात की। मैंने कहा देखो ऐसे-ऐसे बात है और ये सब इनके दिमाग में शक बैठ रहा है कि शायद मेरी लाइफ़ में कोई लड़की है, मैं इन्हें रखूँगा नहीं, मैं प्यार नहीं करूँगा। इन्हें कहो चलो अगर ऐसा सब कुछ भी है, आप महीना, 15 दिन, 2 महीने का आप टाइम दो, इन्हें समझाओ हुँ, और इसे अभी तब मुझे बुलाना है यहाँ पर जब आप समझा दो, मैं लेकर जाऊँगा परसों। प्लीज़ 2 दिन के लिए आप इसे आराम से समझाओ। हुँ, आपके पास है। बोली ठीक है। मैं जब 2 दिन बाद गया हूँ तो मैंने उनसे बात की है, उनकी मम्मी से। मैंने देखो अच्छे से समझा दिया ना। बोली हाँ, मैंने डाँटा है कि देखो गलत मत बोलो लड़का ऐसा नहीं है, हम लोग आपको जानते हैं ये वो। मत जो बात होती है। ठीक है, मैं ले आया हूँ। आने के बाद में फिर सास को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, ये देखो ये बाथरूम मेरे मतलब का नहीं बना हुआ है। मुझे तुमने ऐसी जगह पर छोड़ दिया है, मुझे इतनी परेशानी हो रही है और मुझे इंडियन टॉयलेट चाहिए, यहाँ वेस्टर्न है। वीडियो कॉल पे उनने मम्मी को। उनकी मम्मी का मेरे पास कॉल आता है। मैंने ठीक है, आप लोग टाइम दो। घर में अभी हमारे पास में 3 पोर्शन है, 2-4 दिन आप एडजस्ट करो, हुँ, इसे हम चेंज करा रहे हैं। अच्छा, रहना तो यहीं पर है, सही बात। सब हो जाएगा। रात को रोने लगी, तब मुझे घर की याद आ रही है, वो आ रहा है। ठीक है, आप सुबह चले जाना, हुँ, मुझे अभी जाना है। अरे बाप! मुझे अपने घर रात को 12 बजे जाना है। ठीक है भाई, भाई को कॉल किया उनके, उन्हें लगा कुछ बात हो गई है, वो लोग 4-5 लोगों को लेकर आए हैं, अपने उनके जो भी घर परिवार के थे। अच्छा, वो वहाँ पर शायद कुछ अपने घर कहकर आई है क्या, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो वो लोग आए हैं, आकर उन्होंने देखा ऐसा तो माहौल कुछ भी नहीं है। उन्होंने आकर समझाया कि अभी रात को ऐसी क्या अर्जेंट में आपको जाना है? नहीं, नहीं अभी जाना है मुझे। तो उन्होंने समझाकर हमसे कहकर चले गए कोई नहीं आप सुबह ले आना इसे और अभी हम छोड़ कर जा रहे हैं। ये थोड़ी-सी से समझाओ। अगर वो लोग आज देख रहे हैं तो उन्हें यही बात उन्हें पता, ठीक है? उनका जो स्वभाव है थोड़ा गुस्सैल था कि कैसे आपके देखो प्रति? मेरे प्रति गुस्सैल तो नहीं था। निस्सा हाँ, ऐसा तो नहीं करके दिखाया कि कुछ चीज़ों पे गुस्सा उतार रहे हैं या चीखना, चिल्लाना। उसने मुझे ऐसा माइंड मतलब मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था कि एक होता है ना कि शांत रह के पोक करना, हुँ, वैसा वाला सिस्टम। ओह! अगर लड़की चिल्लाएगी, चीखेगी तो उसकी गलती निकलेगी। उसने वैसा नहीं करा मेरे साथ। अच्छा, उसने एक इमोशनल ब्लैकमेल के टाइप मुझे किया है, जिन चीज़ों का मैं जवाब भी दे रहा हूँ बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं घर-घर होता है। देखो इंडियन रहे, वेस्टर्न रहे, घर-घर रहता है। अगर वो एक बहू के या फिर हमारे इसमें बोलते हैं कि एक लक्ष्मी की तरह आ रही है, हाँ, आपके इसमें बिल्कुल। भी होगा। तो लड़की ने वो घर को अपना घर समझना चाहिए क्योंकि पूरी लाइफ़ वहाँ पे बितानी है। तो मुझे तो उनका ये डाउट थोड़ा-सा मतलब अननेचुरल लगा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके पापा के घर में बहुत सारी आपको खुशियाँ मिली होंगी, बहुत सारा ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो मतलब लाड-प्यार में मिली होगी, पर जब आप शादी करके जाते हो तो आपको वो एडजस्ट ही करना पड़ता है। ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। सो मुझे तो और जब अरेंज मैरेज करके जाओ तो तब थोड़ा-सा। तब थोड़ा-सा तो ये बात होती रहती है। तो फिर उसके बाद बस नेक्स्ट डे मैंने बोला आपको सुबह के चल ठीक है चलेंगे। तो पूरी रात वही रोना धोना चला है। सुबह को मैंने कहा वो 12 बजे सोकर उठे। हम लोग ने कहा चलो चलते हैं। मैं अपना काम पर होकर आया, ड्यूटी है मेरे पास ही मेरा ऑफिस है। तो इतने में आया तो उन्होंने पैकिंग कर ली थी। ठीक है। मैंने नहीं बोला कि क्या पैक किया क्या नहीं। ठीक है चलते हैं। मैंने अब हम ऊपर से उतर रहे हैं। नीचे मम्मी-पापा बैठे हैं। मैंने ठीक है आप इनसे बोलो कि हम जा रहे हैं और मम्मी-पापा को मैंने बता दिया था सुबह हम जा रहे हैं। तो घर में किसी से नहीं बोलना। हुँ, कोई सलाम नहीं है, कुछ किसी तरीके का। मम्मी ने बोला ठीक है, कोई नहीं गुस्सा होता है, थोड़ा 1-2 दिन में उतर जाएगा, ले आना। अच्छा। ठीक है। मैं घर के पास ही ज़्यादा दूर नहीं डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा तो है वहाँ पर। तो मैं छोड़ आया हूँ और मतलब उनका घर पे जाने के बाद ऐसा बिहेव था मेरे साथ वो उतर कर अंदर चली गई हैं, बैग वगैरह कुछ नहीं लेकर और कुंडी लगा ली अंदर से।
मैं अपने गाड़ी पर बैठा हूँ। अरे यार क्या हुआ? फिर भी मैंने अपनी ईगो को नीचे रखते हुए बैल बजाई है, कोई निकल कर आया, मैं अंदर गया हूँ, आराम से मैंने रख के मैंने कहा देखो थोड़ी सी रात ऐसे बात थी, अभी मैं आ गया हूँ तो आप लोग रखो और प्लीज थोड़ा सा समझाना, अगर मेरी गलती हो तो आप बताओ। मेरी मदर इन लॉ थी वहाँ पर, उनसे मैंने बात की, ठीक है। मैं अपने घर आ गया हूँ। रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि एक बार शायद ऐसा तो नहीं बैग गया है, तो कुछ टाइम के लिए गई हूँ, है ना। तो मुझे हमारे ज्वेलरी लॉकर में रखी थी, सेफ के लॉकर में, ओके। तो वो बैंक के लॉकर में रख के आना था। अच्छा। घर में रखना नहीं है कुछ भी। शादी हो गई है, मम्मी ने सारा लड़की को भी सौंप दिया और मेरे हाथ में भी कि आपकी ज्वेलरी है, आप लोग रखो। बराबर। हमने भी इधर से चढ़ाई है, वो भी अपने घर से लाई थी, तो मैंने कहा ठीक है इसे मैं बैंक में रख के आता हूँ आज। अब वो चली गई है, जब मैं घर में नहीं रहूंगा तो मम्मी बोलेंगी तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुम लोग जानो। मैंने आके बोला, कॉल की, मैंने कहा सेफ की चाबी कहाँ है? तो बोली वहीं रखी है, ऐसे ऐसे जगह बताई। मैंने सेफ की चाबी खोल कर जैसे मैंने देखा है, तो मैंने देखा उसमें ज्वेलरी सिर्फ एक दो चीज आर्ट उसमें पड़ी है, सिल्वर के लिए। अरे पूरी सेफ खाली है। आई वॉज शॉक कि ये कैसे हुआ, मतलब पूरा ही आप खाली कर दोगे? वाह। मैंने उन्हें कॉल ना करते हुए मैंने नीचे मम्मी को बुलाया, भाभी को। मैंने उसमें से सामान निकाला, किसी ने बोले चाबी तुम लोगों के हाथ में, तुम जानो। अब मैं कॉल करता हुआ थोड़ा कतरा भी रहा हूँ कि देखो अभी नई शादी है हाँ। और 1% कुछ और निकला तो अभी इसी बात में ना ये हो जाए कि ये इल्जाम लगा रहा है, हाँ, इल्ज़ाम लगा। अभी डिस्प्यूट हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने कॉल की थी मैं इस बात के ऊपर से। अब मुझे आधे घंटा हो गया, मम्मी ने कहा एक बार कॉल करके पूछ लेना चाहिए, हो सकता है नई शादी है पहनने के लिए लेकर गए हूँ। ठीक है, मैंने कॉल की तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है ले जाना था, बट इतनी गोल्ड की चीजें एक साथ ले जाने के लिए क्या, और 2-3 दिन के लिए गए हो, सही बात। कोई शादी नहीं है। रमजान चल रहे थे, शादी के तुरंत बाद हमारे रमजान आ गए हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं है। बोली मेरी मम्मी बोली थी कि सारी चीजें लेकर आना, और वो मैंने कॉल रिकॉर्ड कर ली है, बट वो लोग अनजान थे कि मेरे पास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है। मैंने मम्मी से बोलो मम्मी इतना दखल दो जितना लाइफ में दिया जाता है ना। चलो ठीक है ले गई, कोई बात नहीं, मैंने बात को नहीं बढ़ाई, कॉल कट कर दिया मैंने। बट घर में हमारे बात हो गई कि भाई इस तरीके से जाना क्या है। अब मैंने सेफ में देखा तो जो जितने भी कपड़े थे वो कपड़े भी सब लेकर गई हुई हैं, उनके यहाँ का हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल, सिर्फ जो एक फर्नीचर आया था वो घर में रखा है। अच्छा। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। तो वो दिन बीता, अगले दिन मैंने कॉल की, मैंने बोला क्या हुआ रात कॉल नहीं आई? शहरी में उठाने के लिए सुबह को कॉल मैंने बोला था कि मैं रोज़ा जब रखूंगा जब आप कॉल करके उठा दोगे मुझे, अर्ली मॉर्निंग उठाना होता है 4 बजे। बोली कि आपकी तो गर्लफ्रेंड इतनी है, मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड है तो मैं आपको बोलूंगा कॉल करके उठाने के लिए, ये उधर से जवाब था। ठीक है, कोई बात नहीं, उस बात को मैंने कहा ये पागलों वाली बात है भाई, मेरे साथ क्यों? मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल जवाब दो, और गर्लफ्रेंड अगर है तो आप यहाँ पर रुको, देखो मोबाइल मैंने पास रख रखा है। मैंने दूसरे दिन बोल दिया था अगर ऐसा लग रहा है तो ये रहा मेरा फोन, और रह कर देखो कुछ गलती होगी सबके सामने रखना, कोई बात नहीं है। उन्हें नॉर्मली बात होती रही हमारी। तो आप एक काम करो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ पहले बता देते। और एक काम करो, मैंने बोला उनके भाई ने मुझे बोला था 2 दिन बाद जब आप लेकर आओगे तो आपका इनविटेशन है हमारे यहाँ पर, तो इनवाइट हो आप, तो डिनर हमारे साथ ही करना है। मैंने ठीक है, मैंने कोई नहीं, मैं परसों आ रहा हूँ और मैं आपके भाई से और मम्मी से बोलूंगा कि देखो ये मुझे ऐसा ऐसे परेशान करती है। बोली परसों आने की जरूरत नहीं है, और मेरा फैसला कर दो, और आप घर वालों से बात कर लो और मुझे छोड़ दो, बाप रे! फोन पर बोली। और ये बात 2 दिन पहले मुझे वो घर में भी बोल चुकी थी। हाँ। दूसरे दिन मुझसे बोल दिया था, बोली कि अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है किसी भी तरीके के तो आप मुझे डाइवोर्स दे दो, छोड़ दो। बाय गॉड, मुझे सर्दी थी, मैं ऐसे अपने बेड से उठकर जाकर बालकनी में खड़ा हो गया, और मतलब भरी सर्दी में मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। क्या दूसरा दिन मेरी शादी को है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने लड़की को कुछ बोला नहीं है, मुझे ये नहीं पता बात क्या करनी होती है ना। इन्होंने बोल दिया कि मुझे छोड़ सकते हो, डाइवोर्स दे दो। मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, एकदम अचानक ही? 2 दिन में ही। अरे बाप! अब मैं तब तो मतलब शौक रह गया, मैं जाकर उस पे खड़ा हो गया। अब ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आकर वापस से मैंने कहा ये बताओ ये बात बोलना कोई छोटी बात है? आपने ऐसा बोल दिया मुझे, वो भी दूसरे दिन? दूसरे दिन आप लोग बोल रहे हो कि मुझे छोड़ सकते हो, मुझे डाइवोर्स दे दो, आप तलाक दे दो मुझे आप। अरे यार क्या बदतमीजी है ये, मतलब कैसे कह सकते हो? ये फैसले तो ऐसे नहीं है। सही बात है। फिर जब ये बातें बीत गई, तीसरे चौथे दिन होती रही, मैंने भाई को अपने रूम में बुलाया, ऊपर बताया ऐसा ऐसा बोल रही है, तो भाई ने कहा कोई नहीं होता है, तुम समझाओ सब हो जाएगा। तो घर से अपने वहां से मैं ले आया हूँ दोबारा से वहां पर, और मैंने उनके भाई को कॉल किए। जब भाई ने बोला आ जाओ आप इन्हें लेने, और आप आज डिनर हमारे साथ है। मैं आ जाऊंगा, बट इससे पूछ लो ये ऐसे ऐसे मुझे बदतमीजी कर रही है कॉल पे। बोले नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं समझाता हूँ,
आप आओ शाम को, ठीक है। अब उसने अपने घर में कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। घर में अपने कहानी बनाई है वो अपने हिसाब से, कि मुझे तो ये बोल दिया कि मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, और मैं तुझे नहीं रखूंगा, मेरा तेरे से दिल नहीं मिलता, मेरा दिल टूटा हुआ पहले, और मैं तो तुझे छोड़ दूंगा। ऐसी बात अपने घर में बता दी, अच्छा, जो कि आपने नहीं करी। जो कि मैंने नहीं करी। जो खुद मुझसे बोलकर गई है, हुँ। वो बात मुझे बता दी, अपने घर में बता दी, बाप रे! कि लड़का कह रहा है मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, और मेरा दिल भी टूटा हुआ पहले, मैं तुझे नहीं रखूंगा, मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए थी, तू घर गृहस्थी वाली लड़की है। ये 5 बात वहां रख दी। अब अपना आप कैसे क्लैरिफाई करोगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा है? वो थी अनजान। अब जब मुझे उन्होंने पहली बार बोला कि मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो, तो मुझे ना उसी दिन से लग गया कि लड़की कोई कुछ तो चाह रही है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो, तो कुछ तो आपके मन में है। सही। मैंने 4-5 बार एक ही रात में सुना। हुँ। नेक्स्ट डे से मैंने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने रिकॉर्डिंग पे फ़ोन लगाया और मैंने ऐसे कंबल के ऊपर अपने रख लिया। अब वो मुझसे बोल रही है कि आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे तलाक दे दो। आपको लग रहा था आपको कुछ अच्छी लड़की चाहिए थी, आपके घरवालों ने लाकर मेरा तुम्हारे ऊपर डाल दिया, तुम मुझे प्यार नहीं करोगे। मतलब सब बातें मुझसे एक्सेप्ट करा रही है, बट अच्छा। मैंने नहीं कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग में भी बोल रहा हूँ। अब हम लोग उनके घर जाते हैं। उनके घरवालों ने, अब हम भी नहीं गए, उन्होंने बोला जिन्होंने शादी कराई उन्हें लाओ, अपने परिवार वालों को लाओ, हम सबके सामने आपको बिठाकर पूछेंगे, लड़के ने ऐसा क्यों कहा आपके, ठीक है? हमारे खानदान में भी फ़ोन गया, तो चाचा, जीजा, पापा, हम सब भाई वगैरह, हम उनके घर चले गए। पापा को हमारे लगा हाँ, कुछ कहा होगा जो लड़की एकदम से परेशान होकर गई है। सबको लग रहा था कुछ तो बात लड़के ने करी है। हाँ, सही। अब अभी लोग किसी को भी वही लगेगा कि भाई लड़के में कुछ तो भी खराबी हो गई, इसलिए वो दूसरे दिन ही ऐसा कर रहा है। हाँ, फादर ने, मेरे पापा ने और भाई ने मुझसे भी बोला, कुछ बात हुई तो नहीं है, अभी बता दो। है ना? देखो, अगर ऐसी कुछ लव मैरिज की कुछ बात थी, हमारे घर में बात नहीं है, पहले तो आप लोगों को पता होता। आप लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कराते, तो आप लोग ये सवाल मुझसे करते ही नहीं आज। आप मान लेते, तूने कह दिया होगा ना, अरेंज मैरिज है, मेरी मर्ज़ी से हुई है, तो कोई बात नहीं। हम लोग गए हैं घर पे। अब घर जाके उनके भी घर के परिवार के लोग थे 8-10, हमारे भी घर परिवार के लोग थे। हम बैठे हैं, लड़की को बुलाया, तो बोली सबने बोला बताओ क्या बात हुई थी? तो बोली इन्होंने कहा था कि मुझे नहीं, मैं तुझे नहीं रखूँगा, 5 गर्लफ्रेंड है और मेरा दिल नहीं मिलता, तो ये मुझे नहीं रखेंगे। ये घरवाले समझाने लगे कि चलो अगर कह दिया आप चले जाओ, लोग समझाने की बात कर रहे थे। बोली मैं नहीं जाऊँगी 1 से लाख भी। अब सबने पूछा कि भाई तुमने क्यों कहा? हुँ। मैंने देखो ये झूठ बोल रही है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अगर आप लोगों को लगता है सच बोल रही है, तो भाई इससे कहो कुछ ऐसा ये तर्क दे जो ये सच बोल रही है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोलिए मैं कसम खा लूँगी जिस चीज़ की आप कहोगे। मैंने आप कसम खा लो, मैं आपको प्रूफ़ दे दूँगा। आप पहले से कसम खिलवा लो। अब जब मैंने बोला मैं प्रूफ़ दे दूँगा, तो इनकी भाभी थोड़ा-सा समझी। हुँ। भाभी उनकी माँ से बोली कि आप क्या प्रूफ़ दोगे? मैंने मैं गवाह पेश नहीं करूँगा। आप अभी एक बार और एक्सेप्ट कराओ कि हाँ, मैंने बोला है कि मैं इसे नहीं रखूँगा, 5 गर्लफ्रेंड है, ऐसा है, वैसा है। तो बोली हाँ, इन्होंने ही बोला, ये झूठ बोल रहे हैं और मुझे इन्होंने कहा था मैं तुझे ऐसे छोड़ दूँगा, तब छोड़ दूँगा। मैंने मोबाइल उठाकर अपना रिकॉर्डिंग चला के, और मैंने अब सब शांत हो जाना, अब ये सुन लो। मैंने 5 रिकॉर्डिंग थी, करीब 1-1 घंटा की थी, वो मैंने शॉर्ट कर के सुनाई। हुँ। 15-20 मिनट में लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी, सब लोग थे, उनके भाई ने हाथ जोड़ लिए, एक भाई अंदर ले जाके उसमें चाँटे मारने लगा, उनकी भाभी थी वो उससे बातें करने लगी, मतलब वो लोग आपस में ही उलझने। उलझने लगे। हमारे घरवाले थे, अब मैंने अपने घरवालों को भी नहीं बताया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है और मैं दिखाऊँगा, सुनाऊँगा। मैंने आप लोगों को लगता है मेरी गलती है ना, तो आप लोग वहीं चलो। या तो मुझे वहाँ पर आप जो सज़ा देना चाहो दे लेना, या फिर लड़की से आप जो करवाना चाहो वो करा लेना। और जब ये सब बातें हो गई, अब लड़की शॉक हो गई कि अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए, है ना? अब वो सब बात उल्टी हो गई। तो अब वहाँ पर बैठ के मैंने बोला, मैंने देखो अब ये सब बात हो गई, बहना से नहीं है, जाने से नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी भी अगर आप लोग चाहते हो कि ये मेरे साथ सब बातें भुलाकर चले, तो मैं इसे लेके जाने के लिए तैयार हूँ। क्या बड़ा दिल है यार। है ना? पापा ने कहा देखो ये बातें ऐसी नहीं होती कि इतनी छोटी बातों पे हम रिश्तों को खराब कर लें, और आपके फादर के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, बेटा तुम्हें सोचना चाहिए। सबने समझाया, उसके घरवालों ने समझाया, भाई ने प्रेशराइज़ किया, तो उसने हाँ कर दी चलने की। मैं चलती हूँ, ठीक है, सब हो गया, बट मैंने फिर भी एक बार मैंने कहा देखो चलने से पहले बस एक बात और बता दो, अब ऐसा घर पे जाके तो दोबारा नहीं होगा। और दूसरा, घर से आने का और ना जाने का रीज़न सिर्फ़ यही था, लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, लोग मुझे बहुत नेगेटिव थिंग्स से देख रहे हैं मेरी साइड में। ऐसा क्यों हुआ दूसरे दिन, चौथे दिन? अपना बुर्का उतार के अंदर जाके क्या मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी? ये तो मुझसे सवाल-जवाब कर रहा है। अरे बाप रे! सब चीज़ फाइनल हो गई थी, सिर्फ़ इस जवाब ने मेरे उसे वहाँ पर रोक दिया। फिर कह दिया अब मुझे काट के भी डालोगे, मैं नहीं जाऊँगी। अब उसे पता था ना कि मैं क्या निगाह मिलाऊँगी मैं इससे, कि मैं तुझे झूठा बना रही थी लोगों के सामने। क्या लहज़ा है उनका, मतलब कि अंदर एक कुछ और बोलने का, घरवालों के सामने कुछ कुछ और बोलने का, और अगर तैयार भी हो गई तो बाद में
ऐसा बिहेव करना ये बहुत गलत चीज़ है ये एक्चुअली में। मेरा भी एक क्रॉस क्वेश्चन है आपको, मतलब क्या आप सही में उनको गुस्से से बात करते थे या फिर उनको मतलब इतना ही उनको बुरा लग रहा है, तो हुँ, आप हुँ। सही में कुछ ऐसा करते थे क्या? आज तक मैं भी नहीं समझ पाया ये डिस्प्यूट का कारण। गुस्सा तो चौथे दिन तो देखो ऐसा कोई लड़का नहीं है, गुस्सा लड़का कब करता है? या तो आपके लड़के को मुँह माँगा दहेज नहीं मिला है, हुँ, लड़की के ऊपर गुस्सा उतार देगा, बराबर, है ना? या लड़की मनपसंद की नहीं है, सही बात। तब गुस्सा उतार देगा। बट इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं थी। वो लोग भी अगर आज देखते हैं या उन्हें देख रहे होंगे वो, तो उन्हें भी पता होगा डिमांड हमारी कुछ नहीं थी, ठीक है? और लड़की मेरी ही पसंद की थी, लोग घरवाले देख कर आए हैं, फ़ोटो दिखाया मुझे आकर, मैं लाइव देख कर आया हूँ उनके फादर की डेथ में, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। मेरे घर में ऐसा माहौल है, अगर लव मैरिज मेरे भाई की लव मैरिज है, सिस्टर की लव मैरिज है, मैं चाहूँगा तो मैं भी लव मैरिज करूँगा। बराबर। बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा है, मतलब गर्लफ्रेंड का कोई सिस्टम ही नहीं रहा है मेरा, मेन बात तो ये है ना? हाँ, तो इसलिए मुझे अरेंज मैरिज ही करनी थी, जो घरवालों ने ढूँढ दी, बस लड़की एक सादी सिंपल और अच्छी हो। हुँ, आज के टाइम को देखते हुए मुझे गृहस्थी वाली लड़की चाहिए थी, जो मुझे समझे, परिवार को समझे, बाकी सब तो चलता रहता है ना? सही बट बात। उसे पता नहीं क्या था, उसने आकर मेरे पे इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट करे, उनमें भी वो खरी नहीं उतरी। कुल मिला के ये हुआ, वो जो बात को बनाना चाह रही थी, वो बन नहीं पाई। मुझे इस बात से पर्सनली एक उसमें मेरे मन में सवाल आ रहा है कि उस वक़्त ऐसी सब कुछ चीज़ें चल रही है, मतलब दूसरे दिन ही ऑब्वियसली एज़ मैं एक लड़का हूँ, आप भी हो, तो मन में थोड़ा बहुत तो भी कहीं पे ख़्याल आया होगा कि इनका कोई बॉयफ्रेंड या फिर उनको कोई पसंद करता है या फिर उनके पसंद से शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखो जब मुझे तो चौथे दिन, 5वें दिन ये लगा, जब तक वो मेरे से बात कर रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है लड़की के मन में बात हो और वो आपसे एक्सेप्ट करवाना चाह रही है या नॉर्मली पूछना चाह रही है। मुझे लगा ये हेल्दी टॉक है, सही बात। आपस में हो रही है। मैं जवाब देता रहा, बट जब उन्होंने अपने घर पे जाकर बोल दिया कि ऐसे-ऐसे लड़का झूठ बोल रहा है, मतलब मेरे बारे में नेगेटिव थिंग्स उनके दिमाग में बनाई, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा जब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसा कहा नहीं, खुद मुझसे कहकर जाके घर पे अपने बोल रही हैं, तो कहीं ऐसा तो बात नहीं है कि कुछ है ना? बट 7-8 दिन हम लोग साथ में रहे हैं, देखो मुझे ऐसा तो नहीं लगा है कि कोई बॉयफ्रेंड है या किसी अदर पर्सन का उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्व है ना? मुझे ऐसा नहीं लगा और मैं ऐसा कहूँगा भी नहीं, देखो मैं ऐसा नहीं है कि आज अगर हमारा डिस्प्यूट हो गया, आज हमारा डाइवोर्स हो गया तो मैं किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाऊँ। एग्ज़ैक्टली। है ना? बट हाँ, मुझे एक बात लगती है, उनकी थोड़ी मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, उनकी सोच समझ है, उनकी मम्मी की थोड़ी-सी इसमें 70% हाथ है। लड़की इतनी दिक्कत में नहीं थी जितनी उसकी मम्मी दिक्कत में थी, आप ऐसा मान सकते हो। अरे बाप रे! चौथे दिन जब लड़की उनके घर पे है, वो वीडियो कॉल करके मुझे कह रही है आप आपका रूम दिखाओ, मैंने दिखा दिया, आपका बाथरूम दिखाओ, देखो कितनी परेशानी हो रही है मेरी लड़की को। अरे यार! आप लोग टाइम दो, शादी से पहले तो आप सब लोग आए हो, सगाई में भी आए हो, हमारा घर भी देखा आपने। रिश्ता तभी तय किया है ना जब आपने सब कुछ देखा हो, लड़का देखा हो, क्या करता है, क्या नहीं, घर देखा हो, बिल्कुल। तभी कोई एक्सेप्ट करेगा ना, ऐसे ही एक चीज़ और जाकर कह दिया कि लड़का तो काम ही नहीं करता, इन्होंने झूठ बोला है, वो तो घर में पड़ा रहता है। अब शादी के अगले दिन जब 2 दिन हो गए हैं, तो अब शादी का हिसाब निपटाना है, तो मैं नीचे बैठ के भाई से बात कर रहा हूँ, वो ऊपर से उतर के आई हैं। मैं 7 बजे 7-8वें दिन मेरा ऐसा था, शादी के तीसरे दिन से मैं काम पे जाना स्टार्ट कर दिया मैंने ऑफ़िस अपने, तो मुझे सुबह 7 बजे जाना रहता है। मैं उठाऊँ, वो नहीं उठी है, कोई बात नहीं, अभी नई बात है, अब मैं परेशान नहीं करता हूँ। हुँ, 7 बजे जाके मैं 11 बजे वापस आ जाता हूँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए घर पे। उनका उठने का टाइम होता है। उन्होंने 3-4 दिन यही देखा कि ये तो घर में इससे निकलता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं दिख रहा 7 बजे उठ के वो 11 बजे वापस आ गया है। वो ऊपर से नीचे आ रही है, वो देख रही है मैंने कल भी नीचे देखा, आज भी नीचे देखा, ये काम पे नहीं जाता क्या? वही ये फर्स्ट डे में ही ऐसा क्या अबाउट तो घर पे जाकर बोल दिया इन लोगों ने झूठ बोला है, लड़का काम भी नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। मुझे चौथा 5वाँ दिन है, वो कहता है मैं काम पे जा रहा हूँ, बट वो नीचे रहता है, नीचे बात करता रहता है घर में सबसे और ब्रेकफ़ास्ट करता है, नीचे ही खाता है और नीचे रहता है। अरे यार! ठीक है, अपने घर बोल दिया। रिलेटिव्स को, घरवालों को, सबको पता है कौन-सा लड़का कैसा है। सबसे उन्होंने हमारे रिलेटिव्स में भी थोड़ी-सी नेगेटिव थिंग्स फैलाई कि लड़के के बारे में झूठ बोला है, ऐसा है। तो उन्हीं रिलेटिव्स ने बताया कि आप लोगों को जो लग रहा है ऐसा नहीं है, हम लोग सामने से दिखते हैं। आप लोग सब हम मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे घर के पास हुँ, में, हुँ, है ना? तो एरिया में कोर मतलब एक ही शहर में हम लोग। अच्छा, तो सब में बात होती है, सब लोग बता रहे हैं ऐसा नहीं है। तो उस लड़की ने हर तरीके से घरवालों को समझाया अपने कि ये लड़का काम नहीं करता है, वो बात नहीं चल पाई। लड़के की गर्लफ्रेंड है, मुझे रखना नहीं चाह रहा, उसका सबूत मिल गया सब, सब बातें हो गई। तो अब जब हम लोग उनके घर से आ गए, उनके भाई ने कहा ठीक है नहीं जा रही तो अब हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। 2 दिन बाद मेरे भाई ने कॉल की,
पापा ने कॉल की, ये बताओ अगर लड़की मान रही है तो आप बताओ क्या करना है। तो बोले ठीक है, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 दिन का, हफ्ता 10 दिन का, हम आपको बताते हैं। ठीक है चलो टाइम देते हैं। उस बीच में मैंने 1-2 बार कॉल की, मैंने बात की। तो उन बातों में वही कि आप मेरे घर पे झूठ बोल गए, मेरी बेइज्जती कर गए, रिकॉर्डिंग 4 आदमियों में सुनाने की क्या जरूरत थी। आपकी मैं वाइफ हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जो लड़का लड़की की इज्जत नहीं रख सकता वो क्या ही मुझे रखेगा। अच्छा चलो मेरी गलती हो गई, अभी भी बात बनानी है, अभी मैं सोच के टाइम का जवाब दूंगी। ठीक है। मेरे चाचा की लड़की की शादी थी 11 तारीख की। ठीक है। उन्होंने 9 तारीख में हमारे पास महिला हेल्पलाइन से कॉल करा दी। महिला हेल्पलाइन जाकर खड़ी हो गई, किसी के साथ गई होंगी। बट जब आप गलत नहीं होगे ना, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। सही बात है। हमारा तो मानना एक था। अब वो लोग वहां पर भी धोखा खा गए। वहां पर धोखा क्या खा गए, उन्हें किसी ने सजेशन दिया कि अगर लड़की डाइवोर्स चाह रही है तो आप एक पैसा ले लो, एक मुश्त, आपका जितना खर्च हुआ इतना लड़के से पैसा ले लो, डाइवोर्स ले लो। सही। तब तक तो लड़की की गलती थी, सब लोग अलग थे, घर वाले लड़की को गलत बता रहे थे। जब उनके दिमाग में पैसे की बात आई तो सब एकजुट हो गए, अच्छा। भाई मम्मी और जितने भी उनके रिलेटिव्स थे सब। सिर्फ उनकी भाभी है घर में उनके, जो उनके खिलाफ थी। उनका कहना था आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, उन्हें किसी ने सजेशन दिया आप एप्लीकेशन लिखवाओ, महिला हेल्पलाइन जाओ, और वहां पर जाके लड़के को बुलाएंगे। जो भी उन्हें बताया वो लोग चले गए। मेरे पास कॉल आई, मेरी सिस्टर की उस दिन शादी थी, चाचा की बेटी थी। मैं शादी वगैरह छोड़कर हम पहले महिला हेल्पलाइन गए। मैंने अपने चाचा को कॉल की, हम लोग पहुंचे वहाँ। तो महिला हेल्पलाइन में उन्होंने चीज़ों में लिखवा रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का, डाउरी का केस है, और मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, दहेज की डिमांड कर रहे हैं। 16 दिन रख के मुझे घर में मारा है, खाना नहीं दिया, सास ने फ़ोन छीन लिया है, और शादी के अगले दिन से ही मेरे साथ मार पिटाई करनी स्टार्ट कर दी है। 10 लाख की जेठ की डिमांड है, एक बाइक मांग रहा है जेठ। मेरी जेठानी ने भी मुझे मारा है। मैं महिला हेल्पलाइन गया, जाकर बैठे, मैडम ने पूछा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तौर पे, भाई कैसे परेशान कर रहे हो लड़की को, मैडम बताइए मेरे खिलाफ क्या केस है, मैं जब भी तो डिस्क्राइब करूंगा आपको। बोली ये आपके खिलाफ ऐसे प्रार्थना पत्र आया है। मैंने मैम ठीक है, अगर मैंने मारा है अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप मेडिकल करा लीजिए। और मुझे डेट इसमें मेंशन कर रखी है इन्होंने, शादी के अगले दिन मारा है। देखिए शादी के अगले दिन के मेरे यहाँ पे रिसेप्शन हुआ था, एक वलीमा। मैं उसकी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि मार के किस तरीके से हमने इनके साथ वलीमा हमने करा है। वलीमे में खुश हैं और ये बोल रही हैं कि मुझे 16 दिन रख के मारा है। तो मैम शादी के तीसरे दिन हम लोग गए थे एक मॉल में, वहाँ पर मैं इन्हें अच्छे से ट्रीट करके लाया हूँ। हम्म। देखो ये हम ऐसे यहाँ पर ये खा रहे हैं, हमने यहाँ पर ये घूमे हैं, सब मेरे पास फोटो थे। मैंने कहा 6 दिन अगर 16 दिन तक परमानेंट मारा है तो 6 दिन हम कैसे घूम रहे हैं साथ में। सही बात। और शादी के चौथे दिन हमारे घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था। सिस्टर अपने घर जा रही थी तो उनके घर जाते में एक विदाई समारोह कुछ हमने छोटा सा किया था। तो मैंने देखो उसमें भी हम सब अच्छे से केक काट रहे हैं, मैं इन्हें केक खिला रहा हूँ, ये मुझे खिला रही है, ये सब मारपीट के हुआ है। चौथे दिन में से इसके घर छोड़ कर आ रहा हूँ, मेरे मोबाइल में फोटो है, मैंने तैयार कराया ब्यूटी पार्लर से इन्हें, उसके मैंने फोटो खींचे हैं, अपने साथ खींचे हैं, इनके अकेले के खींचे हैं। क्या पीठ खींच के मैं ये सब काम कर रहा हूँ? और 8वें दिन तो हम इनके घर चले गए हैं बात करने। 16 दिन कैसे इन्हें यहाँ पे मारा है हमने। 16 दिन पीटना ही रहता तो हॉस्पिटल में फिर। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए हैं? और 16 दिन से क्यों चुप थे घर वाले इनके? और छोड़ो, हमने इसे 16 दिन मारा है, पीट के रखा है, मोबाइल छीन लिया है। इनकी मम्मी की कॉल देख लो फोन में, एक दिन में 12-12 15-15 कॉल बजा रही है, वो इनसे बात कर रही है। बात कौन कर रहा है फिर 16 कॉल पे? अगर आपकी बेटी की एक दिन बात नहीं कराएंगे, 10 दिन नहीं कराएंगे, आप दूर तो नहीं हो, सही। आप भी आके खैर खबर ले सकते हो, है ना? तो आप कॉल डिटेल चेक करा लो अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं सही बात है। तो। लड़के वाले एक उंगली लगाई तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, अब ये बात हमारी लड़की के सामने नहीं हुई, हम्म। थाने में। अच्छा। अब जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, अब बात आती है लड़की के बयान लेने की। उन्होंने लड़की को बुलाया, लड़की से बोला ये दारू पी के तुझे मारता है?" बोली नहीं तो, ये उसने तुझे शादी से अब तक हाथ लगाया हो? नहीं मुझे तो नहीं मारा। जेठ ने, जेठानी ने, ससुर ने कुछ मारा हो, कुछ दहेज की डिमांड हो? तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो नोट करते रहे सब अपने। तो बोली फिर तुझे छोड़ने का कारण क्या है? बोली ये बोल रहे हैं मेरी शादी के 5 दिन ही बाद कि मेरी 5 गर्लफ्रेंड है और मेरे तुझे रखूंगा नहीं, मेरा दिल टूटा हुआ है। उन्होंने कहा तूने एप्लीकेशन में तो दे रखा है डोमेस्टिक वायलेंस, मुझे मारा है, पीटा है, सही। लड़का दहेज मांग रहा है, और लाइव अगर तू यहाँ पर मना कर रही है, तुझे पता भी एप्लीकेशन किसने लिखी है? उसे पता ही नहीं था एप्लीकेशन में क्या लिखा है। सही। उसे तो किसी ने बना के एप्लीकेशन दे दिए बाइक और उसे, हम्म। और दे दिए वहाँ पर। अब वो लोग भी समझ गए कि क्या केस चल रहा है, लड़की को नहीं रहना है, झूठा इल्ज़ाम लड़के वालों पे लगा रहे हैं, जब कुछ नहीं दिखा। उन्होंने बोला कि आप लोग एक देखो, मैं टाइम दे रही हूँ आपको, सुलह होती है कर लो, लड़के की गलती नहीं है, तुझे रहना नहीं है। तो अगर आपस में आप कॉम्प्रोमाइज़ की करना है तो वैसा कर लो, नहीं तो ये अगर तुझे डाइवोर्स लेना है तो फिर ये यहाँ का केस नहीं है,
आप कोर्ट जाओ, केस फाइल करो, आपको टाइम मिलेगा और 1 साल बाद आपका डाइवोर्स हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं एक काम कर सकती हूँ, हम बात करेंगे सिर्फ आपको मिलाने की, हुँ, घर तोड़ने का नहीं है। कुछ डिस्प्यूट है, मैं लड़के से एग्री करा देती हूँ, तुम एग्री कर लो। तो वहाँ पर करीब हमें डेट पे डेट मिलती रही, 2 महीने हमारा वहीं पर चला। आती थी, मैं आज जाऊँगी, मैं अगले महीने चली जाऊँगी, मुझे टाइम दे दो। ऐसा 2-4 बार मैं करा। महिला हेल्पलाइन को भी लग गया इसे जाना नहीं है, डाइवोर्स कर रही है, उन्होंने फाइल बंद करके और कह दिया अब आप कोर्ट जाकर अपना केस फाइल करा लो। ओके। आपको जब डाइवोर्स ही लेना है, ठीक है? अब उन लोगों की डिमांड आने लगी 10 लाख की, 20 लाख की। हम डाइवोर्स चाहिए हमें और आपको 10 लाख दे दो, 15 दे दो, नहीं तो हम केस करेंगे। बाप रे! ठीक है, आप हम पे तो पैसा नहीं है, आप केस कर लो। आई विल सी यू इन अ कोर्ट। पैसे हम देंगे नहीं, गलती नहीं है, ठीक है? इतना पैसा आपने हमें दिया नहीं जो हम आपको दें, सही है ना? बात है। शादी में आप लोग खर्च करके बैठे हो, तो शादी में हमने भी खर्च किया। आप हमारे भी यहाँ पे वलीमा हुआ था। हम लोग आपके यहाँ बारात में करीब 60 आदमी लेकर गए हैं। आप लोग लड़की को लेने आए हो, 90 आदमी लेकर आए हो, है ना? तो खर्चा दोनों तरफ से बराबर है। सही बात है। ठीक है, आपको पैसा किस चीज़ का चाहिए? मैं छोड़ रहा हूँ आपको, आपको पैसा चाहिए। आप छोड़ रहे हो ना? अगर आपको केस करना है, आप कर लो, अगर मैं ठीक होऊँगा, तो मैं कोर्ट में अपना आपको प्रूव करूँगा। आप ठीक हो तो आप करो। देखते हैं जो कोर्ट जो हर्जाना लगाते हैं वो भुगतूँगा मैं। अब वो लोग करीब 6 महीने से हमें हर 10 दिन 15 दिन में अपने वकील से कॉल कराते हैं हमारे वकील को। हुँ, हमने भी अपना एक लॉयर ले लिया है साथ में जब हेल्पलाइन में गए हैं। तो इनसे बोलो फैसला कर रहे हैं हम केस कर देंगे। इनसे बोलो हम आप लोग फैसला करो नहीं तो हम केस डाल देंगे। हमारे की जवाब था आप केस डाल दो। हमें फैसला नहीं करना, हम पे पैसा नहीं है, रहना आपकी लड़की को नहीं है और हम आज भी मौका दे रहे हैं, अगर ये चाहे तो आप इसे भेज दो। सब चीज़ों को गिला-शिकवा मिटाकर ये कहे ना कि मैं आज भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है जो हम एक-दूसरे के दुश्मन बन जाए। सिर्फ़ एक गलतफ़हमी तो है, लड़की को क्यों नहीं रहना हम भी नहीं जानते। सही बात है। तो बोले ठीक है चलो। उन लोगों ने केस नहीं डाला, हमने नहीं करा। तो अब एक दिन सडनली कॉल आती है उनके वकील की कि आप फैसला कर लो और जो मेहर के पैसे हैं, उनमें फैसला कर लो आप। मेहर दे दो लड़की की। अच्छा। पापा ने कहा लड़की से मेरी बात करो, लड़की की मम्मी से बात करो, उनसे बात करी। लड़की ने कहा अब आप कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं रहने की और ना मुझे रहना है, ये मुझे रखेगा नहीं। जब रख लेता अब नहीं रखेगा क्योंकि मैंने इस पे झूठा इल्ज़ाम लगा दी। ये उसने एक्सेप्ट किया। पापा ने कहा देखो बेटा ज़िम्मेदारी हमारी है, जब तक हम बैठे हैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो बोली अगर इन्होंने ले जाके मुझे फांसी पे लटका दिया, इन्होंने ले जाके मुझे कुछ दे दिया, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? ये लिखवाओ। मैंने ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, अगर मेरे घर पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरी पूरी फैमिली ज़िम्मेदार होगी और मैं भी। अगर तुम्हें रहना है तो मैं इतना कर सकता हूँ, आ जाओ। ये मुझे जान प्यारी है, मैं नहीं रहूँगी, हुँ, लोग मार देते हैं, कर देते हैं। भाई मुझे भी तो जान का खतरा हो सकता है अपनी, मैं भी तो बोल सकता हूँ। बट मुझे बात बनानी है इसलिए मैं नहीं आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहा हूँ। आपको बात बिगाड़नी है, आप शुरू के दिन से और आज 10 महीने हो गए हैं, आपके एलिगेशंस मेरे ऊपर से खत्म नहीं हुए, ठीक है? तो यहाँ पे अभी डाइवोर्स की कहानी चल रही है, मतलब अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हुँ। मतलब डिवोर्स की बात आ गई तो ये लड़की वाले ये इतनी पैसों की डिमांड क्यों रखते हैं? देखो क्या होता है, सबको लगता है, अब उन्हें भी तो लड़की की आगे शादी करनी है ना? अब लड़की या तो कहीं कह रही है वहाँ शादी करेंगे वो, या कुँवारा तो कोई नहीं रहता, है ना? वो भी लड़की करके। तो अब उन लोगों को पता अभी भी खर्च हुआ हमारा, आगे भी खर्च होना है। अब जब लोग समझाने वाले होते हैं, किसी ने बोला कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उनके घर में ताला डला दूँगा मैं और उनके घर का एक-एक आदमी उठवा दूँगा। वो लोग मान गए कि ऐसा करो लड़की वालों पे केस करते हैं। वो लोग हमें कॉल करते हैं कि लड़की रहना चाह रही है और हम आपके घर आ रहे हैं और आपको बात करनी है। लड़की को लेकर आ रहे हैं। अच्छा। पापा ने कहा ठीक है आओ, बैठे और आप लड़की को ले आओ, उसका सामान भी लेकर आना जो लेकर गई है, यहीं पर रख लेंगे हम इन्हें। वो लोग आते हैं करीब 10-12 लोग रात को, 2 लेडीज़, 7-8 लड़के, आदमी, आकर घर में बैठते हैं हमारे और महिला हेल्पलाइन का ही केस चल रहा था तब भी। तो वो लोग बैठकर बात करते हैं हमसे, बात करते-करते कि लड़की रहना चाह रही है रखो, और जिन्हें वो लाए थे वो लोग अननोन थे उनके, उन लोगों को बात नहीं पता थी। वो लोग कह रहे थे लड़के की 5 गर्लफ्रेंड है, आप क्यों नहीं समझा रहे अपने लड़के को? लड़का परेशान कर रहा है। मैंने देखो फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा, ये लोग कहेंगे मेरी बीच बाज़ार में बद बेइज़्ज़ती कर रहे हो। या तो मेरी मुँह ज़बानी सुन लो, ये अगर आप लोग भी ज़्यादा भड़कने आए हो यहाँ पर, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लो। तब आप वहाँ जाना पुलिस थाने, आप लोग यहाँ पर बैठकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। जाओ सबके लिए दरवाज़े खुले हैं। तो उनमें से कुछ लोग थे जो बदतमीज़ी पर उतर ही आए। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इतना करते-करते उन्होंने बाहर से 10-12 लड़के और बुला लिए। वो लोग आकर हमारे घर के बाहर खड़े हो गए और शोर मचाने लगे। हुँ, तो आस-पड़ोसी भी बाहर निकले हैं लोग, आकर वो भी निकले हैं उन्होंने, तो किसी ने पड़ोस में से ही पुलिस को कॉल कर दिया कि ऐसे-ऐसे इनके घर पे लोग आए हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो लोग उठ के बाहर चले गए जो हमारे घर में बैठे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोगों ने आकर हमारे पड़ोसियों के गेट तोड़े हैं। जिन लोगों को घर नहीं पता चला हमारा कौन-सा घर है, भीड़ लग गई है। इतने में पुलिस आ गई। हम लोगों ने उनकी बाइक वगैरह रुकवा दी। मैंने एक वीडियो तैयार करी अपनी, वीडियो ने कैमरा निकाल कर।
देखो ऐसे-ऐसे लोग आए हैं, हमारे घर में बदतमीज़ी करी इन लोगों ने और ये लोग हैं, इन हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब जब पुलिस वहाँ पर आ गई तो उन्होंने पूछा क्या है, क्या नहीं है, ये लड़के कौन थे? वो लड़के तमंचा वगैरह लेकर आ गए, उनकी भी डब्बी मेरे पास है, भागते हुए दिख रहे हैं, कैमराज़ पड़ोस में सबके लग रहे हैं, सारी कैमरा रिकॉर्डिंग है, बदतमीज़ी करते हुए की, मार-पिटाई की, सब रिकॉर्डिंग है। तो वहाँ से वो थोड़ा-सा डाउन हो गए। उन्होंने सोचा अगर अब हमने फैसला नहीं करा, तो ये लोग हमारे खिलाफ एफआईआर कराएँगे, अब हमें ये बंद कराएँगे। तो हम लोग थाने में गए, उन्होंने कहा हम फैसला कर रहे हैं, हम लड़की को तलाक दिला रहे हैं। पापा ने कहा नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती से तो हम क्या फैसला करवा दें? आज आप लोगों से गलती हो गई, अब हम तुमसे ज़ोर डाल के कहें कि आप फैसला करो, ये फैसला नहीं होगा। फैसला जब होगा जब आपने बोला था हमारे घर लड़की ला रहे हो, कहाँ तो लड़की है ना? और आप लोग आके बदतमीज़ी करके जा रहे हो, इस बदतमीज़ी के दबाव में हम आपसे फैसला नहीं करेंगे। यहाँ तो हम आपसे लड़ेंगे, आप लोगों ने बदतमीज़ी क्यों करी, है ना? फैसला यहाँ नहीं होगा, फैसला तो होगा कोर्ट में जाके। कोर्ट में ही जा 4 आदमियों में इज़्ज़त से जो लीगल तौर पे है, यहाँ से लिखवा के आप तो कह दोगे ज़बरदस्ती हमें थाने में बंद करा के फैसला करा दिया था। यहाँ फैसला नहीं हो रहा है। उन लोगों ने पूरी रात 2-4 घंटे बैठ के वहाँ पर आप फैसला कर लो, इसे नहीं करो। हम इन लोगों ने समझाया कि छोड़ो, लड़ाई मत करो, इनसे गलती हो गई, आप अपने घर आ जाओ। हम लोग फिर भी बात समेट के अपने घर आ गए। हमने अपने एफआईआर वापस ले लिए, हमने सारे काम वापस ले लिए, हम घर आ गए। ठीक है, करते हैं। उन लोगों की करते-करते फिर उन्हें फैसला ही लेना था। उन्हें लगा अब इनके पास वीडियो भी आ गई है हमारी और ये लोग हमारे खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। तो उसके भाई की कॉल आई कि आप फैसला कर लो और देखो वो तो नहीं रहेगी। ठीक है, आते। फैसले के लिए बुलाया हमें, अब उनके वकील के चैम्बर पे कि जो मेहर है उसमें फैसला कर लो। मेहर 50,000 बंधी थी। पापा ने कहा ठीक है, जो वो मेहर तो अदा करनी है, हुँ। भई शरीयत तौर पे भी करनी है, वैसे भी करनी है। लड़की को नहीं रहना है तो ठीक है, हम करते हैं फैसला। करते-करते वो चीज़ों को गिनाने लगे। आपने ये भी यूज़ कर लिया, आपने वो भी यूज़ कर लिया है और सामान आपके यहाँ रखा गया वो भी हुआ तो पुराना है। अब डिमांड पैसों की बढ़ी तो मैं नहीं रिवील करूँगा कि क्या है। ठीक है, जब लग गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, अब थोड़ा-सा भाई ने और मैंने फैसला लेना इसलिए ज़रूरी समझा। अच्छा। हमारे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है, 30% उनका हार्ट काम कर रहा है। अरे यार! मम्मी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है। जब हमने पापा की तबीयत देखी ना बिगड़ते हुए, नहीं तो मैं और भाई तो मैं तो ज़िद पर था, मेरी गलती नहीं है तो मैं 10 साल भी डाइवोर्स नहीं दूँगा हुँ, और मैंने नहीं करी तो मैं क्यों भुगतूँगा? अपने घर बैठो। सही बात। अब जब हमने देखा पापा को उस बीच 2 दिन एडमिट करना पड़ा हमें और बीच में पापा को काफ़ी टेंशनें रहने लगी। तो फिर भाई ने बोला देखो, अगर इधर बहस में रहेंगे तो इधर हम पर दिक्कत पड़ेगी। सही बात। फादर के मुँह को देखकर, फादर की हेल्थ इश्यूज़ को देखकर हमें ये फैसला लेना पड़ा। नहीं तो मैं डाइवोर्स के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। मेरा कहना था या तो मेरे पास रहो, नहीं तो अपने घर आराम से बैठो जब तक बैठना है। जिस दिन गुस्सा खत्म हो जाए, हुँ, मैं उस दिन के लिए भी तैयार हूँ। लड़की को था मैं शादी के 10वें दिन ही शादी कर लूँगा, डाइवोर्स के। मैंने भी 1 साल निभाया, आगे भी निभाऊँगा मैं। अब अगर जो गर्लफ्रेंड है कहाँ है वो? अब तो शादी होगी मेरी। जैसा आप लोग कह रहे हो गर्लफ्रेंड है 5 है, एक से तो करूँगा शादी, तब आप लोग देख लेना। जो मेरे फैमिली के उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है। जो लड़की मुझसे बोल रही है शादी में कि ये भी आपसे बात कर रही है, इससे ये भी आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। सोच ही इतनी मतलब ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये शादी से पहले इनको क्यों नहीं सूझा? या फिर एक कॉल ही कर लेते या फिर थोड़ा बहुत पर्सनली भी मिलके ये बात हो सकती थी कि अगर आपको चलो गर्लफ्रेंड भी है तो आप मुझे बताएँ या फिर अगर आपकी इच्छा नहीं है शादी करने की तो ये सब मतलब शादी जैसे एक पवित्र बंधन अपन इतना सेलिब्रेट करते हैं इसकी उसकी इसकी बड़ी मान्यता है और शादी होने के बाद क्या देखते हैं अपन दोनों परिवार लिटरली एक दूसरे का खून पीने को लगते हैं बिल्कुल। और वो भी एक पैसों के लिए या फिर मैं सच या तू झूठ ऐसा चलता रहता है ये कितनी गलत बात है ये पर इसमें लाइफ मुझे लगता है कि दोनों की बहुत ज्यादा खराब खराब हो तो जाएगी। दोनों की होती है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है, हम्म, लड़की को ताने सुनने पड़ते हैं। कभी लड़के के बारे में भी सोचो। अब 4 आदमियों में जब लड़का खड़ा होता है या मैं भी खड़ा होता हूँ, तो मैंने भी बहुत चीज़ें फेस कर रहा हूँ 10 महीने से। मैं एक बार नॉर्मली मैं घर में बात कर रहा था, तो मैंने मज़ाक में बोल दिया। मैंने कहा, "हाँ, तुम लाई तो थी एक हीरा छाट के। देखो उस हीरे ने चा चौथे दिन आपको क्या करा?" तो मम्मी ने मुझे मज़ाक में बोल दिया, "भैया मैंने तो लाके दे दी थी, अब तुझ पे नहीं रखी गई तो मैं क्या करूँ?" मम्मी थी मज़ाक में, बट मेरे दिल को छू गई बात। मैं इतना नर्वस हो गया वहाँ पर कि मैंने घर से बाहर निकलने का फ़ैसला ले लिया। मैं घर में नहीं रहूँगा। मतलब था वो माहौल, मैं घर से निकल भी गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, लोग कहते हैं ना लड़के को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भाई लड़के को बहुत फ़र्क पड़ता है।
आप उसकी ज़िंदगी जी कर देखो। सही बात है। मैं घर से निकल गया, मैं गुस्से में बैग लेकर मैं चला गया। अब मेरे फ्रेंड का कॉल आया, कहाँ पर है? तो मैंने उसे ऐसे-ऐसे बताया, तो बोला मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो गया तेज़ गाड़ी पे और मैं इधर हूँ, पहले तू मेरे पास आ, बाद में कहीं जाना। अब मैं फिर कुछ माइंड डाइवर्ट हुआ, तेज़ गाड़ी पे गया तो मैंने देखा तो खड़ा हुआ हँस रहा है, कह रहा तू ऐसे तो नहीं आता, और मेरा एक्सीडेंट सुन के आ गया। तो उसने मेरा बैग लिया, थोड़ा-सा समझाया वहाँ साइड में ले जाकर। अब मैंने कहा देखो अब मैं निकल के तो आ गया हूँ, घर जाऊँगा तो इज़्ज़त भी खराब होगी। घर से भागा था, वापस आ रहे हैं। तो बोला हरिद्वार में सिस्टर रहती है मेरी, क्या तुम वहाँ चले जाओ? कि एक नियर बाय लोकल में सिस्टर है, वहाँ चले जाओ और थोड़ी-सी बात भी बन जाएगी। सिस्टर का कॉल आने लगा, बहनों का, पापा का घर से पता चल गया, वो चला गया। तो लोकल में बहन है, उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैं वहाँ चला गया। तो उन्होंने घर पे कॉल करके उन्हें मम्मी को, भाई को थोड़ा-सा डाँट लगाई, मुझे नॉर्मल करने के लिए। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कैसा माहौल चल रहा है ये वो। तू यहीं रह, तू मत जाइयो कहीं, मुझसे बोल दिया सिस्टर ने, अब तुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे पास रहना है, ठीक है? शाम हुई, शाम होते-होते मेरा माइंड थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ। मैंने कोई नहीं चलो मैं घर चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। मम्मी का कॉल आने लगा, मम्मी कॉल पे मतलब इमोशनल हो गई काफ़ी, पापा भी कहने लगे कि बेटा हमारी कंडीशन देख ले, इतना सब कुछ हो गया, अब क्या हमें मारने का इरादा है, ये सब करके, ठीक है। घर चले गए, ऐसे भी फेस करना पड़ा लाइफ़ को। और नॉर्मली फ्रेंड अगर खड़े हो गए बाहर, किसी को कोई मतलब कोई अगर आ रहा है ना, 1-2 रिलेटिव्स भी आए घर पे, तो बात नॉर्मल चल रही है कि कभी-कभी ऐसा होता है इंसान के आगे उसके अमाल भी आते हैं, उसके कर्म भी आते हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं, घर पे बिठा के, कि अगर आपका डाइवोर्स हो गया, आपको अगर आज पैसा देना पड़ रहा है, तो ये आपके भी अमाल खराब हो सकते हैं। तो ऐसा भी लोगों ने बोला, बाहर लड़कों ने भी, मज़ाक हो जाती है, आपके जो पर्सनल हैं, वो शायद आपकी शर्म की वजह से मुँह पे आपको बेइज़्ज़त नहीं कर पाते हैं। बट अननोन जो होते हैं, जो मतलब म्यूचुअल नहीं होते हैं, बहुत ईज़िली आप ईज़िली कुछ भी कह जाते हैं। कहे जाते हैं। तो बीवी नहीं रुकी यार तुम पे, 2 दिन बाद वो भाग गई, तू क्या करेगा यार? तू मतलब पता है हमें क्यों नहीं रुकी? बहुत सारी बातों को फेस करना होता है। बहुत सारे लोग मतलब आपको ना एक नेगेटिव थिंग्स की साइड ले जाते हैं, है ना? एक्चुअली अब मैंने डाइवोर्स लोग को मज़ाक-मज़ाक में बोल जाते हैं, पर जो दिल को लगती है ना, वो जो सह रहा है ना, उसी को वही बता सकता है या वही फ़ील कर सकता है। एक नेचर है मेरा, मतलब शादी से अभी तक भी मेरे इतना चेहरे पे स्माइल रहती है। हुँ, कितना ही कुछ हो जाए, कुछ टाइम के लिए मैं मतलब रोना तो एकदम से नहीं आता है देखो, है ना? सही मेरे में मतलब इतना सब कुछ हो गया, बट मेरे आँसू नहीं निकले। बट आँसू मेरे एक ही जगह निकले, जब मुझे कोर्ट के बाद में एक शरीयती तौर पर तलाक के लिए कहना था। वहाँ मेरे साथ थोड़ा-सा मतलब मैं इतना नर्वस हो गया कि मुझे आधा घंटा लग गया। लड़की खड़ी रही इसी वेट में, उनके वकील थे कि मामा मैं जाऊँ, उनके मामा लगते हैं उनके वकील। मामा मैं जाऊँ। भाई मेरे मुँह से नहीं कहा जा रहा। मेरे पापा खड़े हैं, भाई खड़ा है, मम्मी खड़ी है। अरे यार! इतना लंबा शब्द कहना है ना? बहुत तरीके से कहना है और मैं कैसे कहूँ मतलब वहाँ नर्वस हुआ हूँ मैं। बट मेरे आँसू और कहीं नहीं आए हैं आज तक। बहुत गुस्सा है। लोग कहते हैं लड़की भुगत रही है, लड़की को लोग ताने मारते हैं। लड़की को सिर्फ़ क्या ताने मारते हैं? लड़की को कहते हैं तुझ पे ससुराल में नहीं रहा गया वो है। यहाँ तो लड़के के ऊपर तो इज़्ज़त पे भी बात आती है, उसके कैरेक्टर पे भी आती है। घर तो घर, बाहर तो बाहर नहीं जी सकते आप। नहीं जी सकते। एक लड़का ऐसा हो गया हूँ आज के टाइम पे, देखो लोग सपोर्ट में भी काफ़ी है, देखो ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई सपोर्ट में नहीं है, है ना? मेरे जीजा हैं और कुछ भाई हैं, वो ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे मेरे बुरे वक़्त में कि शायद अगर कुछ लोग ना होते मेरे पास, तो भाई मैं बहुत गलत फैसले ले लेता आज तक। बाप रे! उन लोगों ने मुझे उस कंडीशन में सँभाला है, जिस कंडीशन में मैं ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि अब तो कुछ नहीं बचा। शादी कर ली है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं बचे हो, हुँ, है ना? शादी के बाद में आपके ऊपर इतना प्रेशर बन रहा है पैसों का, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर कितना पैसा आपको देना पड़े, है ना? काम मेरा इतना डाउन चला गया उस टाइम, मतलब 3 महीने मैंने काम पे नहीं ध्यान दिया। शादी के डेढ़ में 1 महीना पहले से काम को तो डाउन हो गया था, मतलब इंसान काम पे कैसे जाएगा? शादी की तैयारी करनी है। उसके बाद में मैं इतना डिप्रेस हो गया, मेरा काम मतलब 70% टूट चुका। लोग कहते हैं लड़के पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लड़के की ज़िंदगी जियो, आप एक डाइवोर्स लड़के की ज़िंदगी जियो, आपको एक्चुअल पता चलेगा। और उस लड़के की कि जो ना तो दारू पीता, ना सिगरेट पीता, ना कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है, ना कोई ज़्यादा यारी दोस्ती का बाहर वाला सिस्टम है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड है, नॉर्मली नेचुरल एक बातचीत हो जाती है,
कहीं चले जाते, बट वो वाला नहीं है कि यारी दोस्ती वाला होता है लड़का, उनमें पड़ा है। तो मैं बयां करूँ तो किससे करूँ, किसके पास जाए? कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि जिसके जो बोले। घर पे किससे बोलूं? पापा से नहीं बोल सकते, 30% हट काम कर रहा है। मम्मी को क्या टेंशन दोगे यार इस एज में? उन लोगों को हमें इस टाइम संभालने का टाइम आया था, तो आप लोगों ने हमारे लिए हमें इतना बड़ा कर दिया, हम अपने कामों पे अपने सेट अच्छी जगह कर दिया, अब आप लोगों को हम हेल्प करेंगे, मतलब जैसे आपने करा। अब हम लोगों का टाइम है आपको संभालने का। इस टाइम पे वो लोग टेंशन ले रहे हैं, तो मेरे साथ दो सिचुएशन आ गई कि घर संभालूं या अपने रिश्ते को संभालूं। शायद होता है कभी कभी जिम्मेदारी आपको रोने नहीं देती, वो कभी मेरे साथ हुआ है। अगर मैं रोता तो मेरे फादर मेरे से ज्यादा डाउन चले जाते, मदर को तो मैं नहीं बयां कर सकता। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे किन शब्दों में अपना मैं माहौल यहाँ पर बयां करूं कि मेरे साथ क्या बीता है। लड़की को 10 सहारा देने वाले आ गए, 10 लोग लड़की की साइड से खड़े हो गए, क्या आप दे दो पैसा, लड़की परेशान है, ऐसा है। वो लोग भी दबाव डलवा रहे। हम क्या करें यार? कहाँ से पैसा लाए? किसके गेट खटखटाएं? क्या करें? डाइवोर्स देना आसान तो नहीं है हर लड़के के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। है ना? तो एक नई लाइफ शुरू, एक लाइफ का नया चैप्टर चालू होने रहता है, मतलब अगर इस तरीके से आकर देखे कि यार क्या क्या हुआ, तो मैं कभी लेट के भी सोचता हूँ, मतलब इतना डिप्रेस हो गया मैं। मेरा अभी मैं डॉक्टर से मिला था, मेरी राइट साइड की आंख करीब 6 महीने से अब धीरे धीरे सडनली छोटी होती चली गई। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा शायद नींद की वजह से हो गया, रात को सो नहीं पा रहा हूँ। एक टाइम था मैं 8 बजे लेट गया, हम 8-9 बजे लेट जाते थे, और 10:30-11 हमारे लोगों का हाईएस्ट था, हमारा सबका सोने का एक शेड्यूल बना हुआ था। 7-8 बजे तक खाना खाओगे, अब ना 10 बजे तक सब लोग सो जाएंगे। आज का टाइम ऐसा है कि 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, सबको पता है कौन किस टाइम उठ के वॉशरूम जा रहा है, कौन बाहर कब आया। मेरी नींद नहीं आ रही है, ऐसा माहौल बन गया नींद का। जब आपको दिन रात को नींद नहीं आएगी ना, सुबह को आप काम पे क्या करोगे आप? सही बात है। है ना? आप सारा दिन या तो आप डाउन रहोगे या आप स्ट्रेस में रहोगे। ध्यान नहीं दिया मैंने, धीरे धीरे अब जब ज्यादा आंख पे प्रॉब्लम बढ़ गई, घर वालों ने बोला आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर ने भी बोला कि यार इतनी क्या सोच रहे हो, ये आंख में प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड में प्रॉब्लम है, ये आपकी कोई उन्होंने बोला कि आपकी कोई नर्व्स है ना, जो ज्यादा सोचने से, ज्यादा डिप्रेस होने से वो आपको इफेक्ट डाल रही है। पहले मैंने आंख वालों को दिखाया, उसकी भी रील मैंने इंस्टा पे वो कर रखी है अपलोड। उन्होंने बोला ठीक है, विजन तो ठीक है आपका, और आपकी ये मतलब ये साइज छोटा होता जा रहा है, तो आपको उन्हें दिखाओ, माइंड वालों को, डॉक्टर को दिखाओ, साइकोलॉजिस्ट को, वो आपको बताएंगे क्या है। ना ठीक है, यही चीज है कि आपको ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है लड़का क्या हो रहा है क्या नहीं है ना। कुछ लड़के होते हैं जो रोना रो देते हैं, और मैं नहीं मानता कि लड़का इतनी इजीली कोई भी रो देता है, जबकि वो जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं घर की हैं, उसे माँ को भी देखना है, बाप को भी देखना है। जो आपने अपना 10 साल से करके आपने अब तक कमाया, वो आपने 10 दिन में गवा दिया। लोग बोलते हैं लड़की होना मुश्किल है, पर लोगों को ये नहीं पता कि लड़का होना उससे भी ज़्यादा ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल आप घरवालों के सामने रो नहीं सकते, आप पैसों का बहाना नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहाना ही नहीं दे सकते, या फिर आप उससे भाग ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं भाग सकते। और ये सब होके आपको, मतलब जो नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, उनको भी सँभालना है, घरवालों को सँभालना है, और खुद का तो कुछ है ही नहीं है। लड़का मतलब अपने लिए तो मुझे लगता है लड़का जीता ही नहीं है। लड़का बचपन में तो माँ बाप ने आपको बना दिया है, बड़ा होकर आपके ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी आ जाती है कि आपकी शादी होनी है। माँ बाप को भी देखना है, अगर माँ बाप आपके किस एज में स्ट्रगल कर रहे हैं। लड़का तो जिम्मेदारी ही निभा रहा है, सिर्फ नाम लड़की का होता है। देखो हमारी मम्मी भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, बट एक एज में आके औरत को करना पड़ता सही है बात। ना? आप लड़की हो और आपको वो सब नहीं फेस करना पड़ता जो एक लड़का कर रहा है। एक्चुअली एक लास्ट क्वेश्चन, आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियों की जो माएँ हैं, नई-नई शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा जो माएँ रहती है, वो बहुत इंटरफेयर करती है लड़की की शादी होने के बिल्कुल। बाद घर में, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा कर, वैसा कर। तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या माँ ने इंटरफेयर करना ये सही में सही चीज़ है, या फिर देखो मेरे भी घर में मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी मम्मी है। हम लोग इतना इंटरफेयर करते हैं जितना उनकी जिंदगी को दुख ना दे। हम लोग कॉल करते हैं, हाल चाल लेते हैं, क्या चल रहा है, उनकी फैमिली से बात करते हैं। तो यही मैं और लोगों से भी, मतलब और जो माँ है, वो क्या है, दिन में अगर आप लड़की को 10 कॉल कर रहे हो, उससे हर एक चीज, छोटी चीज पूछ रहे हो, उसे सजेशन दे रहे हो, तो लड़की का माइंड सिर्फ एक जगह चलने लगता है जहाँ से उसे सपोर्ट मिल रही है, सही बात सजेशंस मिल रहे हैं, एक्चुअली? है ना? हुँ, आप लोग, मैं मतलब लेडीज को ही होना चाहिए, माँ इस अक्सर करके माँ को लड़की की खैर खबर लो आप उनसे, है ना, उनके हाल दरियाफ्त करो, बट उन्हें इतने सजेशंस मत दो कि आप अपने तरीके से उन्हें चलाने की कोशिश करो। एक्चुअली सबके घर के अपने हिसाब हैं, सबके घर की अपनी कंडीशन है। कहीं आपको लग रहा है कि लड़की हमारी 2 रोटी खा रही है, तो कहीं ऐसा है कि वो सोने का निवाला भी खा रही है। सब सेम नहीं है।
सब सेम नहीं। लड़की का सपोर्ट करो, लड़की को मत छोड़ो आप कि शादी कर दी तो ससुराल वाले जाने, आपका भी उतना हक है जितना ससुराल वालों का है। एक्चुअली हाँ, लेकिन हाँ, अधिकतर मेरे साथ तो जो केस है, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस करके बताऊँ तो मेरे केस में 70% मेरी सास का, मदर इन लॉ का इंटरफेयर रहा है, 30% लड़की का रहा है। लड़की वो बोलती थी जो उसकी माँ कह रही है। सही में। आप अगर लड़की को अलग बिठा के बात कर रहे हो, वो कुछ और बोल रही है, उसकी माँ के सामने वो कुछ और बोल रही सही में, क्योंकि लड़की ये बातें तभी बोल सकती है जब उसको कोई बैकबोन स्ट्रांग हो या फिर जो उसको पीछे से कोई समझा रहा है। हो। समझा रहा हूँ। तो वैसे क्योंकि इतनी यंग एज में लड़कियां कितनी एक्साइटेड रहती है शादी में, हम बहुत देखते ज्यादा। हैं आजकल, मतलब लड़की के लिए पूरी जिंदगी में अगर कोई अच्छा कोई मतलब ये रहेगा तो वो शादी ही है। शादी है, बिल्कुल। और कोई दूसरे दिन ही अगर कोई लड़की ऐसा ट्रीटमेंट दे रही है तो मतलब कोई ना कोई तो पीछे जरूर है। वो लोग हमें मतलब नेगेटिव बनाकर गलती हमारी निकाल देते, हम्म। बट वो लोग ना दिमाग से खेलने वाले आदमी नहीं है। वो लोग हैं कच्चे सोच के आदमी। हम्म। सास सोचती है जितना घर में बैठी है वहीं तक का, वही तक का, सही है बात ना। है। उन्हें आगे नहीं पता दुनिया क्या है। आप लोग 4 आदमियों में जाओगे, हम्म। आप लोग अगर पुलिस में जा रहे हो, आप हम्म। लोग कोई भी लीगल एक्शन ले रहे हो, तो सब चीज की आज का टाइम ऐसा इंक्वायरी होती है। वो टाइम मैं नहीं मानता कि वो टाइम है कि लड़की भागकर थाने गई, लड़के वालों का नाम लिखवा दिया कि मुझसे दहेज मांग रहे हो, और सब लड़के वाले अंदर। सरकार ऐसी है, स्ट्रिक्ट है, आज का माहौल वो नहीं रहा है। लड़की के लिए इतने कानून है, मैंने अभी जाकर देखा कि सारे राइट्स तो लड़की को ही मिले हुए हैं। एक्चुअली अगर आपके ऊपर एलिगेशंस लग जाए, आप उसे प्रूव करने में ही टाइम गवा दोगे सारा। आज और आजकल अपन देख रहे हैं लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है। बिल्कुल हो गई है ना। अब देखो ना, लड़की इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है तो लड़कों को मार दे रही है यार। मतलब हमारे घर के पास का केस था जो ड्रम में डाल दिया है। क्या बात मेरे कर। घर के 2 किलोमीटर ही बाहर का है वो। वहां पर मेरा फ्रेंड भी उधर के खैर नगर में काम करता है, हम्म। जिसके स्टोर से वो मेडिकल की मेडिसिन लेकर गई है। हम्म। घर से 2 किलोमीटर चलते ही वो ड्रम वगैरह भी खरीदते हैं। तो उस चीज से भी मतलब अगर देखा जाए तो शुक्र है, लड़की ने मुझे क्षति नहीं पहुंचाई, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके लिए उसका शुक्रिया। उसने इतना बड़ा नुकसान दे दिया लेकिन जिंदगी बख्श दी, तो मैं तो सोचता हूँ कि चलो, जीवन है तो सब कुछ है। सबर करने का सिर्फ यही मौका, मैंने इसी बात पे सबर किया आकर कि अगर जान बची है ना, लाखों। अगर लाखों पाई। एक तरीके से देखे तो इतना बड़ा सिस्टम हो गया, मतलब माइंड को कैसे आप समझाओगे, है ना, अंदर ही अंदर आप टूट जाते हो। बट सेकंड वे देखे तो यार बेटर है यार, है ना। लड़की बहुत अच्छी है, अगर लड़की ने अलग होने का फैसला लिया तो आपको हार्म नहीं करा है कुछ। तो दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है कि देखो फैमिली ने वहां तक ही इंटरफेयर करना चाहिए, लड़के के रहे लड़की के रहे। तो मुझे लगता है कि वहां तक ही इंटरफेयर करो जहां तक उनका रिश्ता बच सकता है। बस सकता ना कि आप इतना इंटरफेयर करो कि यार घर में यही है वही है, हर कोई यार अमीर नहीं है। आपकी जो परिस्थिति है वो सामने वाले की वही परिस्थिति रहेगी। थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है पर इसका मतलब ये नहीं है, आप थोड़ा इंसानियत के नाते थोड़ा समझिए, सोचिए, क्योंकि यार रिश्ते ऐसे नहीं है, मतलब पैसे पैसे देकर रिश्ते बनते नहीं है। रिश्ता बनने के लिए बहुत पहले मन से जुड़ना पड़ता है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, जितनी भी कोई लेडीज़ देख रहे हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप थोड़ा समझिए, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हालत हो रहे, आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा सजेशन दे रहे हो, तो सजेशन ऐसा दो कि जो उसके फैमिली के लिए या उसके लॉन्ग लाइफ के लिए बेटर हो, ना कि इंस्टेंट कोई भी एक्शन लेने कोई भी इंस्टेंट एक्शन लेंगे और उसपे आपको पछताना पड़े बाद में। तो अज़ीम सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और चलो मैं तो समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को कि मतलब एक डिवोर्स ही मतलब मन ही मन में बहुत खाता है इंसान को। और मैं आपको बेस्ट लक देना चाहूँगा आगे, और आप जल्दी से जल्दी इस मतलब ये सारे कियोस्क से बाहर निकले, अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। और थैंक यू सो मच आप इतनी दूर आए। आई गेस ये कम से कम 1500 कितना किलोमीटर है? हाँ, लगभग इतना ही भाई। 1500 किलोमीटर ये दूर आए हैं लिटरली। आप सोच सकते हो इंसान मतलब मन में क्या-क्या दबा के आए, मतलब क्या-क्या भर के आया होगा। तो रियली मेरे पास इससे ज़्यादा शब्द नहीं है। आई एम रियली ग्लैड कि मैं अपनी दोनों की मुलाकात हुई, पॉडकास्ट के नाते क्यों ना हो, पर अपन दोनों मिले। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका जितना सपोर्ट रहा यहाँ तक, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इनवाइट किया और मैं यहाँ पर आया, बट उसके पीछे आपकी भी बहुत सपोर्ट रही यहाँ तक पहुँचने में। मुझे अकेले से सब कुछ नहीं होता नहीं होता है है। ना, जब तक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए तो अनजान शहर है, फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ, यस। है ना। बट
पहले डर था आने से पहले कि ठीक है, बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा हमारा हाथ रहेगा, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाएगा। यस, बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक नेचर वाइज़ और सब बहुत अच्छा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपके लिए डिस्क्राइब करूँ। यू। वे और आपका लिए भी दिल से धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं आपके ज़रिए लोगों तक अपनी स्टोरी पहुँचा सका। यस, थैंक यू। लोग मुझे मैसेजेस, कमेंट्स कर रहे हैं कि अपनी स्टोरी बताओ, कैसे हुआ, क्या हुआ? देखो स्टोरी पे बताना और रील्स के ज़रिए बताना तो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं है, सही है ना? बात है। तो एक्चुअली उसके भी आपके लिए भी दिल से धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, यहाँ तक बुलाया। हमारी कोशिश यही रहती है कि देखो ये जो बातें हैं ना बाहर निकलनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना ये समाज बाहर पॉलिटिक्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये हुआ, वो हुआ। घर में क्या चल रहा है? भीतर क्या चल रहा है? कोई बात ही नहीं करने को या फिर अपने मन में भी है तो अपन किसी अपने से भी शेयर नहीं कर सकते। तो दिक्कत यही है और मेरा प्रयास यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ, समझूँ, उनके कम से कम मैं उनके फीलिंग के साथ जुड़ने की कोशिश करूँ, थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सब लोग हो ही जो इतना सपोर्ट करते हो, सुनते हो। तो मैं थोड़ा-सा नॉन हिंदी हूँ, मराठी हूँ, तो अगर मेरे से हिंदी में थोड़ा बहुत इधर-उधर हुआ होगा, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आपको भी पॉडकास्ट देना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या फिर अगर आप भी कुछ ओपन अप होना चाहते हो, तो मैं टोटली मतलब आपका वेलकम करता हूँ। आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी पॉडकास्ट कैसे लगा? आप भी अपनी राय दे सकते हो, कमेंट्स कर सकते हैं और अपन ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें हैं बहुत इमोशनल है, दिल के पास वाली चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।